Hello everyone. Hello dear student. Welcome back to my YouTube channel All Nursing Classes. So today we will discuss about the multiple sclerosis. ठीक है, ये एक न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके नॉर्थ सेट आरआरबी में हमेशा हर साल जिसका क्वेश्चन है वो पूछ जाते हो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो हम देखेंगे इसके जो मेन बेसिक साइन एंड सिम्टम जो कि आप एग्जाम में आते हैं, इसके ट्रायड्स हैं, मैनेजमेंट है. ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. Multiple sclerosis. What is a multiple sclerosis? It is a chronic progressive degenerative disease of the CNS. ठीक है, मैंने बताया कौन सा है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर एंड chronic progressive okay and degenerative disease. ठीक, characterized by demyelination of the neuron with period of inflammation and exacerbation. ठीक है, क्या होता है इसमें, जो न्यूरॉन्स है वो डीमाइलिनेशन होने लगते हैं. ठीक है, न्यूरॉन्स डीमाइलिनेट होने लगते हैं, खुद से ही टूटने लग जाते हैं और खुद से ही जनरेट होता है नर्व इम्पल्स. तो इसीलिए वो इसको जाते हैं इसको डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स. कॉजेज आर अननोन और ऑटो इम्यून. ठीक है, क्यों होता है न्यूरॉन्स खुद से डीमाइलिनेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से. ठीक है, जो हमारा खुद का इम्यूनिटी वो क्या होता है, अटैक होता है हमारे ओन बॉडी पे. That is called multiple sclerosis. Diagnosis done by CT scan, MRI, lumbar puncture, CSF, gamma globulin elevated but serum level is normal. ये इसका मेन डायग्नोस्टिक है. ठीक है, अब इसका हम डिटेल आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट क्या होता है, इसका कॉजेज क्या अननोन है और क्या है ऑटो इम्यून है. ठीक है, जो खुद का हमारा इम्यूनिटी उसको किल करता है, डीमाइलिनेट होता है न्यूरॉन्स. ठीक है, ये इसका मेन कॉजेज है, या कोई एनी डिसऑर्डर्स हो गया तो उसकी वजह से कॉज करते हैं. अब इसका साइन एंड सिम्टम. साइन एंड सिम्टम्स बहुत सारे मेन इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उससे क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट है आपका नमनेस एंड वीकनेस और फटीग. ओके, देन डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग और डिस्पेजिया. ठीक है, क्या होता है डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड डिस्पेजिया, कि हमारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं वीक होने लग जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है हमारे डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जो भी मोटर एक्टिविटी है, सेंसरी एक्टिविटी, वो क्या होती है इम्पेयर होने लग जाती है. तो डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिस्पेजिया, ब्लड विजन, विजन में भी इम्पेयरमेंट होता है. ओके, विजन इम्पेयरमेंट, डिप्लोपिया, डबल विजन, वर्टिगो. ठीक है, इमोशनल इलेबिलिटी सच एज डिप्रेशन, एपैथी एंड यूफोरिया. यूफोरिया मीन्स एक्सेसिव मूड चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एपैथी मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन, कोई भी चीज में इसको सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशन या इंटरेस्ट नहीं होता है पर्सन को, दैट इज एपैथी. और यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स एक्सेसिव हैप्पीनेस, खुद से ही पर्सन क्या होता है या तो हैप्पीनेस होता है या तो फिर डिप्रेस होने लग जाते हैं. तो ये इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स है. ठीक है, जो न्यूरॉन्स हमारा वर्क नहीं कर पाते तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. अब इस मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, चार्कोट्रैड. ओके, ये चार्कोट्रैड. ओके, ये एग्जाम पूछा गया है. देखिए ये एग्जाम में नॉर्सेट 2023 में ये आया हुआ है चार्कोट्रैड. ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कौन सा ट्रैड यूज किया जाता है, चार्कोट्रैड. अब इसके चार्कोट्रैड में क्या देखने को मिलता है, चार्कोट्रैड में सीन इसका ट्रिक है, SIN. अब SIN में क्या क्या चीजें आती है, स्कैनिंग स्पीच देखने को मिलता है, इंटेंशन ट्रिमर, इनकॉन्टिनेशन, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिलता है, और नाइस्टिग्मस. नाइस्टिग्मस मीन्स विजन इम्पेयरमेंट. ओके, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है. चार्कोट्रैड में तीन चीजें देखने को मिलती है, इसका फुल ये है ट्रिक है SIN. नेक्स्ट जो मैंने बताया स्कैनिंग स्पीच. क्या होता है स्कैनिंग स्पीच, इन विच स्पोकन वर्ड्स आर ब्रोकन अप टू इनटू सेपरेट मीनिंग्स. जो वर्ड्स है वो क्या होने लग जाते हैं, ब्रोकन होने लग जाते हैं. ओके, कोई भी एक वर्ड हम सेंटेंस कंटिन्यू पर्सन नहीं बोल पाता, वर्ड जो है ब्रोकन. नेक्स्ट इज इंटेंशन ट्रिमर. ट्रिमर देखने को मिलता है, सेरेब्रल निस्टिग्मस, रैपिड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई. जो हमारा आई है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, या तो बार बार क्लोज होता है या तो ठीक क्लोज होता है. ये इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आई होता है. ठीक है, और क्या होता है, एटेक्सिया. एटेक्सिया मीन्स
सफलिंग गैट और लैक ऑफ वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स मूवमेंट। ठीक है, मसल्स मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, कभी भी वो जर्की मूवमेंट करने लग जाते हैं, इसको अटैक्सिया। इम्पेयर्ड बाउल एंड ब्लैडर फंक्शनिंग इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड टेंशन। ओके, तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले। ओके, और नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज 1G लेवल ऑफ द CSF, क्लासिकल साइन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट G लेवल है CSF में वो इंक्रीज देखने को मिलता है। जो ग्लोबुलिन लेवल है वो G ग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। MRI इंडिकेट डिमाइलिनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेग। अगर MRI में हम देखें तो क्या देखने को मिलता है? प्लेग फॉर्मेशन देख। नेक्स्ट इज नेक्स्ट मेन सिम्टम्स है आपका, नेक्स्ट मेन सिम्टम्स is develop sudden painful loss of vision. The symptoms are relapsing symptoms, multiple side pain. Okay, ये क्या होता है? डेवलप सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन मीन्स ये कब होता है? जब सिम्टम्स रिलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर जब सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं उसके बाद रिलैप्स सिम्टम्स आते हैं। रिलैप्स मतलब फिर से जनरेट होता है सिम्टम्स कम होने के बाद या ठीक होने के बाद, दैट इज कॉल्ड रिलैप्सिंग सिम्टम्स। इसमें क्या होता है? मल्टीपल साइड पेन होता है। ठीक है, जब सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं, डिजीज खत्म हो जाती है, कंप्लीटली खत्म नहीं होती, सिर्फ सिम्टम्स खत्म हो जाता है। ठीक है, पर्सन को जब ट्रीट करते हैं उसके बाद फिर क्या होता है? रिलैप्स मतलब फिर से सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या देखने को मिलता है? पर्सन में मल्टीपल साइड पेन देखने को मिलता है। तो ये एक मेन सिम्टम्स है। विजुअल सिम्टम्स में डिप्लोपिया, पेनफुल लॉस ऑफ विजन, एस्टिग्मेट, ये मेन साइन है विजुअल सिम्टम्स में। अब मोटर फीचर्स में क्या देखने को मिलता है? लिम्ब वीकनेस। सेरेब्रल फीचर्स में क्या देखने को मिलता है? अटैक्सिया, ट्रिमर। हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉर्नर सिंड्रोम मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? प्रोसिस मतलब आईलिड जो है ड्रॉप हो जाती है। स्वेटिंग फेस, फेस वन साइड स्वेटिंग होने लग जाती है, दैट इज हॉर्नर सिंड्रोम। फिर मेन साइन है आपका लैरमिट साइन भी देखने को मिलता है इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन बोथ लेग एंड फ्लेक्सिस नेक। अगर क्या कर रहा है पर्सन बोथ लेग्स में और जो अगर नेक को फ्लेक्स कर रहा है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट उट हॉफ फिनोमेना आफ्टर हीट एक्सपोजर देखने को मिलता है, इसको आगे हम देखेंगे, डील करेंगे। देन देखने को मिलता है डाउनसन्स फिगर, ये भी अभी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, अभी ट्रेंड में ये है। चारकोट ट्रेंड जो है वो पुराना हो चुका है। नेक्स्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डाउनसन्स फिगर होने आने के चांसेस है। डाउनसन्स फिगर क्या होता है? एमआरआई इन ब्रेन में क्या होता है? ओवर्ड लीजन, फिंगर लीजन, पैरामेट्रिकुलर रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, जो पैरावेंट्रिकुलर लीजन्स हैं, पैरावेंट्रिकुलर एरिया है, रीजन है, वहाँ पे ओवर्ड लीजन, फिंगर लाइक लीजन देखने को मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी उठॉफ फिनोमेना क्या होता है? उठॉफ फिनोमेना इज अ टेम्पररी वर्सनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ऑफ्टन विजन, फटीग और वीकनेस in people with multiple sclerosis or other demyelinating disease. When their body temperature rises, it's not a true relapse but a functional impairment lasting less than 24 hours, commonly triggered by exercise. ये कब देखने को मिलता है? जब पर्सन एक्सरसाइज करते हैं या हॉट शॉवर, कोई भी चीज़ें हॉट हॉट चीज़ें अगर वो ले रहे हैं, ठीक है, हॉट शॉवर ले रहे हैं, सन, तो क्या देखने को मिलता है? फीवर आने के होते हैं सिम्टम्स में, क्या देखने को मिले उसको? वर्सनिंग ऑफ साइटिंग न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, स्पेशली ब्लरी विजन देखने को मिलता है उस टाइम पे अगर वो हीट से एक्सपोज हो रहा है तो। फटीग, नमनेस एंड वीकनेस एंड डिजीनेस ये देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड उडहॉफ फिनोमेना। ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। अब क्या क्या कैसे हम डायग्नोस करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डायग्नोसिस आता है इसका? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का उसके लिए आता है, फर्स्ट हम देखते हैं CSF ओलिगोक्लोनल बैंड सीन MRI। जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है इसमें क्या देखने को मिलता है? ओलिगोक्लोनल बैंड रिंग देखने को मिलता है। ओके, सीन MRI। MRI shows a short segmented to hyper intense lesion, और MRI में क्या देखने को मिलता है? लीजन देखने को मिलता है। ओके, हाइपर इंटेंस लीजन, तो ये आपका मेन डायग्नोस्टिक है। अगर लंबर पंचर कर रहे हैं तो क्या देखने को मिला? व्हाइट ब्लड सेल्स देखने को मिले, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कॉल्ड ओलिगोक्लोनल बैंड जो मैंने बताया है। इम्यून रिस्पॉन्स क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो हमारा ऑटो इम्यून है ना, ऑटो इम्यून रिएक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है वहाँ पे।
नेक्स्ट है इवोक्ड पोटेंशियल ईपी टेस्ट। इवोक्ड पोटेंशियल ईपी टेस्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस टेस्ट measure the speed of nerve signal. They record brain activity response to stimuli, visual और इलेक्ट्रिकल, to detect slowed signal cause nerve damage. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं उसमें, अगर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्लो हो गया है मतलब क्या है, न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट करेंगे ब्लड टेस्ट। ओके, so these are the diagnostic evaluation of multiple sclerosis. Okay, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम करेंगे क्या, देखते हैं मैनेजमेंट में हाई डोज ऑफ आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 लाइन, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट टर्म मिथाइल प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट लाइन हम ये देखते हैं ड्रग्स। सेकेंड में हम प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं, जो प्लाज्मा है वो चेंज करते हैं। देन थर्ड लाइन में हम देंगे इंटरफेरॉन बीटा, ये मेन ड्रग्स है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, इंटरफेरॉन बीटा। देन लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग केयर क्या करेंगे हम, प्रोवाइड एनर्जी कंजर्वेटिव मेजर ड्यूरिंग एक्सिबिशन, पर्सन को रेस्ट के लिए बोलेंगे, टू गिव ऑर्डर्ड मेडिकेशन एज पर ऑर्डर्स प्लस इंटरफेरॉन बीटा 1 एंड बी, बीटा इंटरफेरॉन बीटा ये मेन ड्रग है वो देंगे हम। चेक टेम्परेचर बिफोर बाथिंग, इनिशिएट फिजिकल स्पीच थेरेपी काउंसलिंग एंड इनिशिएट जनरल नर्सिंग केयर। ठीक है, स्पीच थेरेपी देंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, अगर कोई भी हॉट चीज़ से उसको एक्सपोज नहीं होने देंगे, और क्या करेंगे ग्लूकोज चेक करना है, क्योंकि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो ग्लूकोज या हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस है। ओके, तो ग्लूकोज चेक करना है बॉडी का। ओके,